खान का कसूर क्या है? क्या इसका कसूर ये है कि ये एक स्टेज आर्टिस्ट है, एक डांस परफॉर्मर है, या उसका कसूर ये है कि उसने एक ताकतवर असर रसूख वाले पुलिस ऑफिसर से टक्कर ली है? मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि निम्मी जो भी मेरे साथ और मेरी माँ के साथ कर रही है वो दरअसल गलत कर रही है। हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम ये मामला अदालत तक लेकर जाएंगे। इस बदकिरदार जालिम पुलिस ऑफिसर को इसके आमाल की सजा दिलवा के रहेंगे, ताकि आप लोग पब्लिक को बताएं जो भी हो रहा है ये दरअसल मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी माँ के साथ और मेरे साथ वो बहुत गलत कर रही है। मैं अपनी बेटी चाहत के साथ हूँ। इस मामले में मुझे आप सबके ताउन की जरूरत है। इस नाइंसाफी के खिलाफ आप सब मिलकर आवाज उठाएं। आखिरकार ये एक औरत के बुनियादी हकूक का मामला है। एक मजलूम औरत के हकूक के लिए आवाज उठानी है। इंसाफ मिलना तो इसका भी हक है। मिस आमना, इंस्पेक्टर आबिद की निमी खान से क्या दुश्मनी है? मैं बताती हूँ इसकी क्या वजह थी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। डांस मेरा फन और प्रोफेशन है, लेकिन मेरा फन आवाम के लिए है, किसी बदकिरदार करप्ट पुलिस ऑफिसर की फरमाइश के लिए नहीं कि मैं उसके लिए प्राइवेटली परफॉर्म करूंगी। यही मेरा इनकार इंस्पेक्टर आबिद को बर्दाश्त नहीं हुआ। बस निमी ने हमारे पर बहुत जुल्म किए। औलाद है हमारी, मगर औलाद जैसे नहीं रही वो। ना मुझे कभी माँ समझा उसने। मिस आमना, अगर अदालत ने भी इंस्पेक्टर आबिद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मुझे अपनी अदालतों पे भरपूर भरोसा है और आप सबको भी अपने जुडिशियल सिस्टम पर एतमाद होना चाहिए। इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट नईमा खान, जो निम्मी खान के नाम से पहचानी जाती हैं, हमारे मुल्क की एक मशहूर स्टेज आर्टिस्ट हैं। मेरी क्लाइंट जुल्म और ज्यादती की एक ऐसी हौलनाक वारदात का शिकार हुई हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और सबसे अफसोसनाक बात तो ये है सर कि ये जुल्म एक ऐसे इंसान ने किया है जो अपने आप को कानून का रखवाला कहता है। सर, ये इंसान एक पुलिस ऑफिसर है। इस जुल्म की इब्तदा हुई 31 दिसंबर को, जब इस शहर के एक ऑडिटोरियम में न्यू ईयर नाइट के उन्वान से एक म्यूजिकल प्रोग्राम अरेंज किया गया था। अल्लाह बेबी, आज तो तुमने क्या परफॉर्मेंस दी है, और मन चले तो पागल हो गए थे, पागल। अच्छा ठीक है, कोई सामान तो नहीं रह गया ना? मेरे मोबाइल्स कहाँ हैं? अरे बेबी, मेरे पास है मोबाइल, डोंट वरी। तुम अंदर कैसे आ गए हो? सिक्योरिटी? निम्मी, माय डार्लिंग, अरे मैं तो तुझसे प्रोग्राम की बात करने आया हूँ। मेरे सारे प्रोग्राम दिलदार सेट करता है और फिलहाल मेरे पास डेट नहीं है। मैं तुझसे डेट मांग भी नहीं रहा, मैं तो तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। आज तू सिर्फ मेरे और मेरे दोस्तों के लिए नाचेगी। एक्सक्यूज मी, अभी बेबी बहुत टायर्ड है। अब आप ऐसा करना, कल शाम को मुझसे रब्ता कर लेना प्लीज। अबे और दरमियान के आदमी, हट दरमियान से, मुझे तेरी मैडम से बात करनी है। निम्मी, चलना मेरे साथ।
अरे तू जितने पैसे मांगेगी मैं तुझे दूँ। तुम्हें प्राइवेट प्रोग्राम करवाना है तो चाहत को ले जाओ। चलो बेबी, चलना मेरे साथ, तुझे खुश कर दूंगा। चलो चलो चलो। हटो हटो प्लीज, हटो बदतमीज। नुफो, आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या मसला है? तुम अंदर कैसे आए? तो जैसी औरतों के जो चौकीदार होते हैं ना, बस 1000 रुपए उनके हाथ पर रखो, फिर सब दरवाजे खुल जाए। तुम चाहते क्या हो? निकलो यहाँ से, निकलो। तूने मेरी तौहीन की है, जरा सा मेरे दोस्तों को खुश कर देती तो तेरा क्या जाता? तुम जैसे अयाश लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं करती। ओह, 2 टके की नाचने वाली, आज मैं तेरा वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया याद करेगी, समझे? मैं तुम कुत्तों को कभी माफ नहीं करूंगी और मैं खामोश नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, याद रखना तुम लोग। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। तुझे अपने चेहरे पर बहुत नाज है ना? आज के बाद तू ये चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहे। पकड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, हट जाओ। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अरे हट। छोड़ो। अब हुआ मेरा काम पूरा। चलो। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 509 के तहत किसी औरत की इज्जत पर हमले या जिनसी ईजा रसानी की पादाश में 3 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और सर, जब निम्मी खान इस वारदात से घायल होकर अपनी फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन गई तो वहां के ड्यूटी पर मौजूद SHO सुहेल भट्ट ने FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। असल बात क्या है वो बताएं जरा। इंस्पेक्टर आबिद खान एक सीनियर और जिम्मेदार ऑफिसर हैं और वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? आपकी उनके साथ क्या दुश्मनी है? मैं आपके पास एक केस लेकर आई हूँ, आप रिपोर्ट लिखें इसकी। किसी भी एरे गैरे के कहने पर अगर हम मौजिद लोगों के खिलाफ FIR काटने लग गए, हमारा तो काम हो गया। मौसिस? उस जंगली वहशी को आप मौसिस कह रहे हैं? छोड़ें बीबी, मुझे बेवकूफ़ ना बनाएं। मुझे सब पता है तुम लोगों के क्या क्या धंधे होते हैं और तुम ज्यादती का केस लेकर आई हो। जाओ यहाँ से, वरना सरकारी अफसर पर झूठी इल्ज़ाम तराशी का केस बनवा दूंगा तुम लोगों पर। तुम अपने साथी को बचा रहे हो और मैं इंस्पेक्टर आबिद को नहीं छोड़ूंगी। जाहिर है तुम कोई घरेलू औरत तो हो नहीं, कुछ भी कर सकती। योर ऑनर, वक्त तेजी से गुजर रहा था और जैसा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी मालूम है कि 72 घंटे गुजर जाने के बाद रेप के शवाहिद मिट जाते हैं। और सर, पुलिस तो बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही थी और उनके ताउन के बगैर ही, क्योंकि निम्मी खान को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सर, इनको इमरजेंसी में 12 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और योर ऑनर मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है। इस फाइल में निम्मी खान की जो ट्रीटमेंट की गई और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अटैच हुई है, जिससे पता चलता है कि निम्मी खान इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी थी। आप प्राइवेटली मेडिकल किस तरह करवा सकती हैं? ये ज़्यादती का केस है।
इसका मेडिकल भी पुलिस की निगरानी में होना चाहिए। लीगली तो यही तरीक़ेकार है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पुलिस ताउन नहीं कर रही थी और निम्मी खान की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो शॉक में भी थी और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन सर, निम्मी खान का इलाज एक सरकारी अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर की निगरानी में ही कराया गया। देखिए, ये मेडिकल प्राइवेटली करवाया गया है, अदालत इसे कंसीडर नहीं कर सकती। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि इस मेडिकल को सरकार की निगरानी में पुलिस सर्जन से करवाया जाए। योर ऑनर, लेकिन अब तो इतना टाइम लैप्स हो चुका है, अब तो रेप के शवाहिद मिलना मुश्किल होंगे। हम लीगल प्रोसीजर से हटकर फैसला नहीं कर सकते। रेप की तस्दीक सरकारी रिपोर्ट की बुनियाद पर ही की जाएगी। लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि इस ऑफेंस में जिन लोगों के नाम हैं ये वही लोग हैं? निम्मी खान के साथ ज्यादती इंस्पेक्टर आबिद और उसके साथियों ने ही की थी सर। इसका एक एविडेंस तो अभी भी मौजूद है सर। जिस वक्त ये वारदात हो रही थी, निम्मी खान ने सेल्फ डिफेंस में इंस्पेक्टर आबिद के बाएं हाथ पर काटा था और सर उसके निशान अभी भी उनके हाथ पर मौजूद होंगे। सर, इस बाइट मार्क को निम्मी खान के डेंचर से मैच करवाया जा सकता है। और इसके अलावा सर, रेप के वक्त निम्मी खान ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े महफूज हैं उसी हालत में। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि DNA टेस्टिंग के लिए इन कपड़ों को लेबॉरेटरी में भेजा जाए। और सर, मेरी अदालत से ये भी दरख्वास्त है कि इंस्पेक्टर आबिद और उसके साथियों जवाद और शहबाज के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी किए जाए। थैंक यू सर। किसी भी शहरी की शिकायत दर्ज करना पुलिस का फर्ज है, और अगर शिकायत में वजन है तो अदालत हुक्म देती है कि उसको फौरन FIR लॉन्च करके उस पर अमल दरामद किया जाए। इसलिए अदालत हुक्म देती है कि मुद्दई नईमा खान की मुद्दईयत में फौरन मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत मुद्दई नईमा खान के ड्रेस को DNA के लिए भिजवाने का भी हुक्म देती है, और साथ साथ ये भी हुक्म देती है कि मुल्जिम आबिद खान और उसके दीगर साथियों को समन जारी किया जाए। The court is adjourned. हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ। ओए, तेरे तो मैंने पर काट दिए हैं, फिर भी तू इतना ऊंचा उड़ रही। अब मेरी बात जरा गौर से सुन। तुझे मैंने जिंदा छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो चाहे करती फिरे। आज और अभी केस वापस ले ले, नहीं तो अब क्या कर लेगा तू? तुझ पर ऐसा तेजाब फेंकूंगा कि मिनटों में जलकर मर जाएगी, और तेरी लाश इतनी बदसूरत बना दूंगा कि लोग खौफ खाएंगे। और तुझे तो मालूम ही है, मेरे लिए ये करना कोई बड़ा मसला नहीं है। कमीने कुत्ते, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूं, आई समझ तुझे? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। क्या हुआ? उसी खबीस का फोन था। तो तुमने फोन क्यों उठाया? मुझे क्या पता कि किसका फोन था। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया तो वो मुझ पर तेजाब फेंक देगा। हाँ, अल्लाह तौबा, कीड़े पड़े उस कमीने की कब्र में। बेबी, टेक इट सीरियसली। मेरे ख्याल है हमें फौरन भी सामने से मिलना चाहिए। कैसा डांस किया मैंने? बहुत अच्छा। देखा मेरी चाहत का शो कैसा हिट जा रहा है। जाहिर है निमी मंजर से आउट है तो चाहत ही हिट होगी। फिर फिटे मुंह निमी के चमचे। खाला, निमी भी तुम्हारी बेटी है, उस बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। ओए मजलूमों के साथी, तुझे क्या पता निमी ने हमारे साथ क्या क्या किया है।
और तू कौन होता है हमारे खानदानी मामलात में दखल देने वाला? तू चल चल निकल यहाँ से। भी तुमने शुरू अरे की चल थी। निकल यहाँ से। देखा मेरी परफॉर्मेंस कैसी सुपर हिट रही। चाहत, बस बहुत हिट हो गई तू। चल अब घर बैठ। क्यों? तुम मुझसे शादी कर रहे हो? ओ शादी भी कर लूंगा, पहले मुकदमा तो खत्म होने दे। कोर्ट में निम्मी की वकील ने इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए कि मैं बता भी नहीं सकता। ये निम्मी ना किसी दिन मुंह की खाएगी। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। नाक बनकर बैठी है बंगले पे और सारी कमाई पर कुछ नहीं मिलेगा उससे इंशाल्लाह। वो चलो अम्मा, छोड़ो, माफ कर दो बेचारी को। चलो अब घर चलो। हाँ हाँ घर ही जाएंगे, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 354A के तहत किसी औरत पर हमला करना या उस पर जबरे मुजरमाना करना एक नाकाबिले ज़मानत और नाकाबिले मुसारहत जुर्म है, जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद और जुर्माना है। अम्मा, निम्मो ना हद से बढ़ गई है। वो बॉक्सर से नहीं मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। निम्मो का मकसद है बॉक्सर को ना किसी तरह इस केस में फंसा दे ताकि हमारा महाना बंद हो जाए। अरे निमी हमसे नहीं, खुद अपने आप से दुश्मनी कर रही है। जब इसने हमें खुद से अलग किया था और दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था, मैंने उसी वक्त कहा था निमी तू हमारे साथ बुरा कर रही है, तेरे साथ भी बुरा होगा। अम्मा, असल मसला ये है कि निम्मी मेरी शोहरत से जलती है क्योंकि तमाशबीन ना मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे मेरी बच्ची, तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। निमी अब तो तू समझ, तू गई मार्केट से। इस मुकदमेबाजी से भी निमी को कुछ हासिल नहीं होगा। चाहत अब तो तेरा राज चलेगा, तेरा। योर ऑनर, निम्मी खान की सरकारी मेडिकल चेकअप रिपोर्ट आ चुकी है और वो अदालत में सबमिट करा दी गई है। योर ऑनर, इस रिपोर्ट में लिखा है कि निम्मी खान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, लेकिन सर क्योंकि बहुत वक्त गुजरने के बाद ये सरकारी चेकअप किया गया तो हेयर स्ट्रैंड्स और स्किन पार्टिकल जैसे शवाहिद नहीं मिल सके। रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि ज्यादती के वाज़ेह शवाहिद नहीं मिले। सर इसीलिए मेरा पहले भी यही मौक़िफ़ था कि निम्मी खान की इब्तदाई तिबी रिपोर्ट को तस्लीम किया जाए। सर सरकारी चेकअप तो बहुत डिले से हुआ है, इसलिए रेप को सपोर्ट करने वाले तमाम एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल था। सर निम्मी खान के कपड़ों से मिलने वाले DNA सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सर होना तो ये चाहिए था कि इन कपड़ों को DNA लैब में भेजने के साथ साथ इंस्पेक्टर आबिद और उसके साथियों के ब्लड और सीमेन सैंपल्स भी भिजवाए जाते ताकि एक कंपाइल्ड रिपोर्ट वापस आती। लेकिन सर इस केस को कितने सीरियसली हैंडल किया जा रहा है उस बात का अंदाज़ा तो आप इससे लगा लें कि हालांकि इंस्पेक्टर आबिद और उसके साथियों को समन किए गए थे, उसके बावजूद तीनों में से एक मुल्जिम भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। समन के बावजूद आबिद खान हाजिर क्यों नहीं हुए? जनाब वाला, मैं शोएब अहमद एडवोकेट इंस्पेक्टर खान की तरफ से पेश हो रहा हूँ। सर मेरे क्लाइंट शदीद अलील हैं और इसी वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सके। ये उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर आबिद के साथ उनके दीगर साथियों के खिलाफ भी समन जारी किए गए थे। क्या आप उन दोनों की तरफ से भी पेश हो रहे हैं? नहीं जनाब वाला, मैं सिर्फ इंस्पेक्टर खान की पैरवी करूँगा। योर ऑनर, जवाद और शहबाज को भेजे गए समन वापस आ गए हैं और सर मेरी इतलात के मुताबिक वो दोनों मफरूर हो चुके हैं। और सर ये जो इंस्पेक्टर आबिद की बीमारी का बहाना वकील साहब बता रहे हैं, सर ये तो सिर्फ एक हथकंडा है और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। सर ये किस कदर नाइंसाफी है कि मेरी क्लाइंट के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाले लोग इस वक्त आजाद घूम रहे हैं और सिर्फ आजाद नहीं घूम रहे। इंस्पेक्टर आबिद तो मेरी क्लाइंट को धमकियां दे रहे हैं कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो उसके मुंह पे तेजाब का हमला कर देगा। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को इस वक्त जान का खतरा है और इस केस को कितना सीरियसली हैंडल किया जा रहा है और अदालत के हुक्म को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। सर हालांकि अदालत ने हुक्म दिया था कि इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज करो, FIR काटो, और वो FIR कटने के बावजूद पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस पर मामूर इंस्पेक्टर सुहेल भट्ट को अदालत में बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो इन मुल्जिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर सुहेल भट्ट को पेश किया जाए।
सर, एफआईआर दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर आबिद खान को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। जब तक महकमाना रिपोर्ट नहीं आ जाती और मुझे अहकामात नहीं मिलते, मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता सर। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया जाए। सरकारी वकील का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, आप हमें गाइड करें। सर, मैं समझता हूँ जब एक फोरम पर ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है तो फिर दूसरे फोरम यानी इस अदालत तक उस वक्त केस आना चाहिए था जब पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती। योर ऑनर, पुलिस की ये सो कॉल्ड इंटरनल इंक्वायरी अदालत में ये पिटीशन दायर होने के बाद ही शुरू हुई है। और सर, ये इंक्वायरी आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा और कुछ नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो इस इंक्वायरी का कोई नतीजा निकलेगा। सर, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई है, जबकि मैं समझता हूँ विक्टिम के ड्रेस की डीएनए रिपोर्ट आने तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ जो है सामने आ सकें। यह अदालत विक्टिम की ड्रेस की डीएनए रिपोर्ट आने तक मुलतवी की जाती है। बॉक्सर नहीं होता तो हम लोग फुटपाथ पे पड़े होते। ये उसी की मेहरबानी है जो आज हम इस घर में बैठे हैं। मैं बॉक्सर को खोना नहीं चाहती। तुम ये ज्यादती का केस बंद करवा दो ना प्लीज। अरे ज्यादती का केस कैसा? मुझे तो लगता है निमी ने पैसे ही नहीं तय किए होंगे। बॉक्सर ने तुझसे शादी का वादा किया है, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। और वैसे भी हम जैसी औरतों से कौन शादी करता है? पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 376 के तहत ज़िना बिल जबर एक नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में सज़ाए मौत या 10 से 25 साल तक कैद बामुशक्क़त की सज़ा हो सकती है। योर ऑनर, निम्मी खान की ड्रेस डीएनए सैंपल रिपोर्ट आ गई है, जिसपे से अननोन सीमन सैंपल्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि निम्मी खान के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। मुलजिम के हाथ पर बाइट मार्क की रिपोर्ट का क्या बना? योर ऑनर, गैंग रेप के दावे की तरह से मिस आमना का ये दावा भी झूठा निकला। मेरे क्लाइंट के हाथ पर बाइट मार्क नहीं, बंस मार्क है, जो चाय के गिरने की वजह से हो। योर ऑनर, इन्होंने इस एविडेंस के साथ भी टैंपरिंग की है। क्या तीनों नामजद मुल्जिमान अदालत में हाजिर हुए हैं? योर ऑनर, आज भी मुल्जिम जवाद और शहबाज अदालत में मौजूद नहीं है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर आबिद अदालत में हाजिर हैं। मेरे क्लाइंट मिस्टर आबिद कानून के रखवाले और मुहाफिज हैं और उन पर जो ये झूठा केस चलाया जा रहा है वो उसमें मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और वो किसी मफरूर के साथ ताल्लुक भी नहीं रखते। इंस्पेक्टर आबिद ने ही अपने दोनों साथियों को फरार करवाया है और योर ऑनर, वकील साहब इंस्पेक्टर आबिद को जो कानून का मुहाफिज कह रहे हैं, सर इंस्पेक्टर आबिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी क्लाइंट पे जो जुल्म किया है, सर उसके बाद क्या ये शख्स हक रखता है कि वो वर्दी पहने? योर ऑनर, मेरी अदालत से अपील है कि वर्दी में छुपे इस भेड़िए को गिरफ्तार करें और रिमांड पर दें। ये खुद अपने साथियों का पता बता देगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस आमना, आप अपने जज्बात पर काबू रखें। योर ऑनर, सच तो यह है कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ भी होगा तो उसका मेरे क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं। उस रात को मेरे क्लाइंट अपनी मंगेतर मिस चाहत के घर पे थे, जिसकी गवाह चाहत और उनकी माँ है। निम्मी के साथ जो वाकया हुआ वो कोई और लोग होंगे और निम्मी जैसी औरतों के साथ ऐसे वाकयात होना कोई नई बात नहीं है। उनके ड्रंक क्लाइंट्स आते हैं और उन पे तशद्दुद करके चले जाते हैं। ये निम्मी खान जैसी औरत से क्या मुराद है आपकी? क्या औरत की कोई ऐसी किस्म है जिसे रेप करना कानूनन जायज हो? मैं आपको याद दिलाती चलूं कि मेरी क्लाइंट के साथ जुल्म हुआ है, इज्तमाई ज्यादती की गई है उसके साथ, और किसी भी गैंग रेप और रेप को कानूनन जायज नहीं करार दिया जा सकता और दुनिया का कोई भी कानून रेप और गैंग रेप को जस्टिफाई नहीं करता। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को बयान देने का मौका दिया जाए। इजाजत है। सर जी, मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ। जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है वो मेरे लिए इंतहाई तकलीफदेह है। एक नाकर्दा गुनाह पर मुझे मुअत्तल कर दिया गया है। मेरे खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है। जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है वो सरासर झूठ है, लेकिन फिर भी
मैं कानून के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए तैयार हूँ। सर जी, मेरा रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने हमेशा इंतहाई ख़तरनाक और मतलूब मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। सर जी, मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क और कौम की खातिर उन मुजरिमों के खिलाफ ऑपरेशन भी किए हैं। इस केस का मकसद मेरे कैरियर और मेरी शोहरत को असल में नुकसान पहुंचाना है। योर ऑनर, मैं आबिद खान उर्फ बॉक्सर से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। यस, ग्रांटेड। थैंक यू सर। जी आबिद साहब, आप 31 दिसंबर की रात कहाँ थे? ओ जी, वो मेरे वकील ने आपको बताया है कि मैं चाँद के घर पर था, जो कि निम्मी की बहन और मेरी मंगेतर है। इन दोनों बहनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफात तो हैं। निम्मी ने मुझ पर जो घिनौना और काबिल शर्म इल्ज़ाम लगाया है, दर हकीकत इसके पीछे वो ये चाहती है कि मेरी और चाँद की लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। अपने पारसाई के किस्से रहने दें, मुझे बहुत सोच के बताएं, 31 दिसंबर की पूरी रात क्या आप चाहत के साथ थे? हाँ जी, बिल्कुल। वो अम्मा जी भी गवाही देंगी। अम्मा जी को तो आप रहने दें, आपकी अपनी माँ गवाही नहीं देगी, आपकी गर्लफ्रेंड की माँ गवाही देगी। योर ऑनर, ये मेरे पास सीडी है 31 दिसंबर की उस रात के म्यूजिकल प्रोग्राम की। योर ऑनर, इसमें साफ नजर आता है कि 31 दिसंबर को उस म्यूजिकल प्रोग्राम में सामने वाली रो में आबिद साहब और इनके दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे थे। सर, ये मौजूद थे उस इवेंट में। ओह, हाँ जी, वो थोड़ी देर के लिए मैं ऑडिटोरियम गया था, लेकिन रात 2 बजे के बाद मैं चाँद के घर चला गया था और सुबह तक चाँद के घर पर ही था। कितनी आसानी से झूठ बोलते हो तुम। मेकअप रूम में जो तुम्हारा निम्मी के साथ झगड़ा हुआ था ना, उसके बहुत से गवाह हैं। उस झगड़े के बाद नफरत भरी हुई थी तुम्हारे अंदर। तुम रात के आखिरी पहर अपने दोस्तों को लेकर गए हो बदला लेने के लिए, और वहां क्या किया तुमने? अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया एक बेचारी औरत का, और फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। वैशी आदमी, उसके बाद तुमने और तजलील की एक बेचारी औरत की, उसका सरगंजा कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे वो। और इस वाकये के गवाह निम्मी के घर के चौकीदार और दिलदार भी हैं। मिस आमना, आपके क्लाइंट के मुलाजिम तो जाहिर है उन्हीं के हक में गवाही देंगे। योर ऑनर, उन मुलाजिमीन की गवाही काबिल एतबार नहीं। योर ऑनर, इस तरह तो इनकी मंगेतर चाहत और उनकी वालदा की गवाही भी काबिल एतबार नहीं है, जो कह रही है कि ये सारी रात उनके घर में मौजूद थे। मिस आमना, मिस चाहत आपके क्लाइंट की सगी बहन है, तो आखिर कोई तो वजह होगी कि मिस चाहत इस केस में अपना सच बयान करने आई हैं। योर ऑनर, मैं अपनी गवाह मिस चाहत को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस चाहत, अदालत को बताइए कि आप क्यों अपनी बहन के इल्जाम को गलत समझती हैं? जज साहब, एक बहन की हैसियत से निम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसका मुझे इंतहाई अफसोस है। मैं और मेरी माँ का दिल निम्मी की तरह दोगला नहीं है। इसने इंस्पेक्टर आबिद को फंसाया है क्योंकि वो मेरे मंगेतर हैं। इस झूठे केस में ये इंस्पेक्टर आबिद को शामिल कर कर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। उस रात इंस्पेक्टर आबिद हमारे घर पर थे, और निम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें इंस्पेक्टर आबिद का कोई हाथ नहीं है। थैंक यू मिस चाहत। मिस आमना, आप मेरी गवाह से कोई सवाल करना चाहेंगी? जी नहीं, क्योंकि चाहत इस मामले में खुद एक पार्टी है, इसलिए मैं समझती हूँ कि इनकी झूठी गवाही की कोई हैसियत नहीं है। मिस आमना, गवाह की गवाही को परखना अदालत का काम है, आपका नहीं। जज साहब, अब मैं निम्मी खान से जिरा की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस निम्मी खान, आपका दावा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, इज्तिमाई ज्यादती। तो क्या ये ज्यादती आपके साथ पहली बार हुई है? जी हाँ, ऐसा जुल्म मेरे साथ पहली बार हुआ है। तो क्या इस वाक़े से पहले आप एक घरेलू शरीफ खातून थी? मिस निम्मी, गुस्ताखी माफ, आप एक स्टेज डांसर हैं। आपका काम मर्दों का दिल खुश करना है, और आप ये काम पैसा लेकर अपनी खुशी से करती हैं। मैं नहीं समझता कि आप जैसी औरत के साथ जाति का मतलब क्या है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सर, इनको कहा जाए कि मेरे क्लाइंट की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। योर ऑनर, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी कि मिस आमना को इस कदर गुस्सा आ गया? मिस निम्मी खान जिस पेशे से ताल्लुक रखती हैं, उसमें तो। योर ऑनर, माय क्लाइंट इज एन आर्टिस्ट एंड डांस इज एन आर्ट फॉर्म।
and she's a performing artist. रक्स और मुजरिम में बड़ा वाज़ेह फर्क होता है मिस आमना। और आपकी क्लाइंट जिस किस्म के रक्स करती हैं उस पे तो हुकूमत आए दिन पाबंदी आयद करती रहती है। इनके बंगले पे तो रोज रोज नए चेहरे नजर आते हैं। आपकी क्लाइंट जो करती है पैसा लेके करती है। मुझे तो इसमें कोई जाती वाली बात नजर नहीं आई। मुझे तो लगता है कि कस्टमर केयर में कुछ गड़बड़ है। वकील साहब, आपने तो हद ही कर दी है। आप किस किस्म की सोच को फरोग देना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या निम्मी खान एक औरत नहीं है? क्या निम्मी खान एक इंसान नहीं है? क्या उसको बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी हक नहीं है? और आप क्या कर रहे हैं? आप गैंग रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं? कि आपका मतलब क्या है? क्या एक आर्टिस्ट को रेप करना जायज है? वकील साहब, आपको बताती चलूं कि अगर जंग के दिनों में भी किसी औरत के साथ ज्यादती हो ना तो उसे वॉर क्राइम तस्वर किया जाता है। और आप क्या कह रहे हैं? निम्मी खान के साथ रेप नहीं हुआ, या अगर जो कुछ हुआ है उसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है उसको ज्यादती तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि उसका पेशा एक डांसर का है? किस किस्म का इंसाफ है ये? मिस आमना, आर्टिस्ट तो बेचारे बड़ा मुश्किल वक्त गुजारते हैं। अपनी क्लाइंट का लाइफ स्टाइल देखिए, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये पैसा। सिर्फ अपने फन से तो इतनी पुरतायुश जिंदगी नहीं मिलती मिस आमना। मिस्टर लॉयर, आप मुद्दई की दाखिली जिंदगी में दखल देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इस केस पे बात कीजिए। मैं इसी तरफ आ रहा हूं योर ऑनर। निम्मी खान, ये बताइए कि आपको आखिर इंस्पेक्टर आबिद खान से क्या दुश्मनी है? क्यों आप उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हैं? हालांकि वो आपकी सगी बहन के होने वाले शौहर भी हैं। आप ये सर मुंडाकर क्यों ड्रामा कर रही हैं? क्यों आप सबकी जिंदगी में जहर घोरना चाह रही हैं? हाँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ। मैंने सबकी जिंदगी में जहर घोल रखा है। जहर तो मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मेरी जिंदगी में घोल रखा है। ये दोनों मेरी जायदाद को हथियाना चाहती हैं जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। और इंस्पेक्टर आबिद, इससे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। आबिद बॉक्सर ने चाहत से पहले मुझे पाना चाहा। यार निम्मी, ये फॉर्मेलिटीज छोड़ो। तुम तो मुझसे मिलने आती हो नहीं, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। क्या काम है? सोच रहा हूँ 4-5 दिन के लिए थाईलैंड हुआ हूँ। और हाँ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। मैं किस खुशी में तुम्हारे साथ जाऊंगी? ओए 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 ओए, नाराज क्यों होती है? तो एक काम कर, तू मुझसे दोस्ती कर ले। इससे बड़ा बंगला लेकर दूंगा मैं तुझे। ऐसे कितने रिश्ते पाल रखे हैं तूने? ओए फजूल बकवास बंद कर और मेरी पेशकश का साफ साफ जवाब दे। जा, मेरी तरफ से ना ही है, आई समझ तुझे? और मेरे इनकार के बाद चाहत को शीशे में उतार लिया और इस अनापरस्त शख्स ने अपनी तौहीन का बदला लिया है मुझसे, क्योंकि मैंने इसे ठुकरा दिया था। जज साहब, इंस्पेक्टर आबिद के इंतकाम की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। वो अभी तक मुझे धमकियां दे रहा है कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया तो वो मुझ पे तेजाब फेंक देगा। लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। ये अदालत हुक्म देती है कि इस केस में नामजद दीगर मुल्जिमान शाहबाज और जवाद को गिरफ्तार करके उनके ब्लड और सीमेंट टेस्ट डीएनए के लिए भिजवाए जाएं। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 15 days। मैं तो डर ही गई थी। कैसा रहा परफॉर्मेंस? बेबी बहुत अच्छा रहा। देखा नहीं तुमने, लोग कितनी तालियां बजा रहे थे। हाँ, मैं तो डर गई थी। मैं तो डर गया था कि कहीं विग ना उतर जाए। शुक्र है इज्जत रही गई। अच्छा
साइका की परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। अच्छा जल्दी जल्दी करो। हाँ जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं बस। हाँ बस ठीक है, फ्रेश होना है अब तो। बैठो, ये लो सामान रखो अपने पास। निम्मी इंसाफ की जंग लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गई, मगर इंसाफ फराहम करने वाली अदालत निम्मी के कातिल बाअसर पुलिस ऑफिसर को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि निम्मी की मां ने खून बहा लेकर केस ही खत्म करवा दिया। निम्मी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती और बेईमाना तशद्दुद के केस की फाइल भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त की गर्द में गुम हो गई। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2008 में लाहौर में पेश आया था, जब एक मशहूर अदाकारा से एक पुलिस अफसर ने अपने साथियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की और उसके बाद उस अदाकारा का सर भी गंजा कर दिया गया। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।